हेलो एवरीवन। तो अपनी स्विफ्ट की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटोकॉल्स होते क्या है। प्रोटोकॉल्स जो है हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी कहते हैं, एंड मेथड्स, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप, किसी भी टाइप का, उनका क्या करता है, हमें ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। ब्लूप्रिंट या फिर उसके अलावा कोई और भी रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारे पास। बेसिकली हम ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और इनिशियलाइजर यूज़ करते हैं, इनिशियलाइजर भी हो सकता है। तो ये एक ब्लूप्रिंट होता है जो क्या करता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है जब उन्हें कंफर्म करते हैं। तो बेसिकली ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये होता है जस्ट लाइक स्केलेटन। स्केलेटन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो क्या होता है प्रोटोकॉल, उसका स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, ढांचा। हमारी बॉडी विदाउट, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ, ऐसे हम कह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, फंक्शन की, तो फंक्शन का जो स्केलेटन वो क्या होगा, फंक्शन का नेम, लाइक मेरे फंक्शन का नाम है प्रिंट नेम, और मान लो कोई रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो ये स्ट्रिंग हो गया। इसके अंदर पैरामीटर्स हो सकते हैं, नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो और फंक्शन उसके बाद डिक्लेयर होता है इस तरीके से। तो ये होती है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हम इनिशियलाइजेशन या कह देते हैं वैल्यू हम प्रोवाइड कराने हैं। तो विदाउट इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन जो होता है, और ये होता है स्केलेटन। फंक्शन के केस में हम कहते हैं, हम मेथड के केस में दिस इज कॉल्ड स्केलेटन फॉर मेथड्स। तो ये हमारा स्केलेटन हो गया। उसके बाद बात आती है कि अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल। तो किसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम कहते हैं प्रोटोकॉल की कन्फर्मेंस ऑफ प्रोटोकॉल, या तो हम कन्फर्मेंस ऑफ प्रोटोकॉल बोल दें या हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल बोल दें। तो ये जो कन्फर्मेंस है वो करता कौन है, conformance is done by class struct enum। तो कौन कंफर्म करता है, हमारे जितने भी क्या होते हैं टाइप्स, टाइप हमारे इनको कंफर्म करते हैं। इनको मीन्स जो इम्प्लीमेंटेशन होती है इन मेथड की या फिर प्रॉपर्टीज़ की, वो कहाँ पे होती है, वो होती है हमारी क्लास स्ट्रक्चर या टाइप्स के अंदर बेसिकली। और अगर हम बात करें वेरिएबल की, यानी कि हमारे प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टी का जो स्केलेटन होता है वो होता है इस तरीके से, उसका टाइप और गेट। मान लो गेट टाइप है, ओनली सेट नहीं कर रहे हम यहाँ पे, तो ये भी हम आगे बात करेंगे क्या गेट है क्या सेट है। तो ये हो गई हमारी स्केलेटन। ये हो गए हमारे स्केलेटन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। तो बेसिकली प्रोटोकॉल के अंदर हम क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स हम देखते हैं। सिंटैक्स होता है हमारे प्रोटोकॉल का, प्रोटोकॉल का नेम में मैं जैसे बोल दूँ कि मैं एक प्रोटोकॉल बना लेती हूँ प्रिंट नाम से, मैंने कोई प्रोटोकॉल बनाया, तो प्रोटोकॉल का नेम और कर्ली ब्रेसेस। अब बेसिकली प्रोटोकॉल के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज़, और जो प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारी क्या होंगी, हम एक और पॉइंट ऐड करते हैं यहाँ पे कि
we can only declare where inside protocols। तो ये रूल है कि प्रोटोकॉल्स के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, और वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, with get and set respectively। सो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, नेम का हमने पहले क्या बात करी थी कि नेम होगा, उसका टाइप हम डिक्लेयर करते हैं सिर्फ, और वो गेटर होगी या सेटर भी होगी, ये हम बताते हैं कि गेटर होगा, सिर्फ गेटर सेटर दोनों होंगे। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी है नेम को मैंने लिया है एज अ गेटर और एज अ सेटर। इसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन प्रिंट नेम, और ये रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया इसने यहाँ से। अब हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। अब मैंने स्टूडेंट के अंदर, अब प्रोटोकॉल का हम कंफर्म क्लास बनाई मैंने पहले सबसे। क्लास में मैंने बोला कि एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करती हूँ, स्टूडेंट की क्लास को मैंने बोल दिया बी, ये बी सेक्शन है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया प्रिंट क्लास नेम। मैंने फंक्शन लिया जो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। उसके बाद मैंने बोला रिटर्न द नेम ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का नेम क्या है, नेम। अब यहाँ पे आएगा हमारा ऑफ स्टूडेंट सेक्शन इज स्टूडेंट क्लास, कि उसका जो सेक्शन है वो क्या है, उसकी क्लास है, या फिर नेम ऑफ क्लास हम बोल दें, उसकी क्लास कौन सी है। फिर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन प्रिंट डिटेल्स, या फिर हम कहते हैं प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स। कोई हमने ऐसे ही फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ भी ये क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा यहाँ पे। स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी हमने क्या रिटर्न करा दिया, यहाँ पे हमने रिटर्न कराया। अभी के लिए हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। तो हमने क्या किया था, प्रोटोकॉल को कंफर्म नहीं किया, तो अब हम कंफर्म कैसे करते हैं, कोलन के थ्रू। जैसे हम इनहेरिटेंस करते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में, ऐसे ही हम प्रोटोकॉल को कंफर्म भी करते हैं। अब जैसे हम कंफर्म करेंगे, अब ऑटोमेटिकली ये बोलेगा कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस नेम प्रॉपर्टी एंड दिस प्रिंट नेम फंक्शन। तो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल को कंफर्म कर देते हैं, तो उसने नेम को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे नेम क्या कर दिया, डिक्लेयर। अब नेम डिक्लेयर करने के बाद सिंपली हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करा देते हैं क्लास का नेम, और अब इस प्रिंट फंक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट। तो प्रिंट को मैंने क्या करा दिया, इम्प्लीमेंट, और किसको कराया, नेम। और इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट क्लास को भी कॉल कर दिया। इसको हम बाद में बात करेंगे, राइट। देन मैंने एक बनाया where
लेट भी बना सकते हैं, लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट नेम प्रोवाइड कर दिया पहले, तो उसके लिए ये डिफ़ॉल्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट क्लास में मैंने बोल दिया इसी सेक्शन है, और स्टूडेंट डॉट नेम में मैंने क्या डाल दिया, ऋषि कुमार। और उसके बाद मैंने प्रिंट किया, प्रिंट में मैं क्या डाल करूँगी, स्टूडेंट डॉट प्रिंट नेम, और मैंने डायरेक्टली किसको कॉल कर लिया, प्रिंट नेम फंक्शन को, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो भी देखेंगे यहाँ पे मैंने दो तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट की, फिर हम आगे बात करेंगे कि प्रोटोकॉल को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो भी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो इसने क्या प्रिंट किया, नेम ऑफ स्टूडेंट क्लास इज ऋषि कुमार। अच्छा ओके, इज ऋषि कुमार, तो इसने क्या किया, ऋषि कुमार है। और जब हमने प्रिंट नेम को कॉल किया था, तो प्रिंट नेम के अंदर इसने प्रिंट क्लास को भी इससे रिटर्न कराना चाहिए था, तो लेट बी क्लास इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं, हमें प्रिंट करा देते हैं इसके अंदर क्लास नेम, तो ये क्लास नेम हो जाएगा, नेम। तो अभी इसने प्रिंट किया इसकी नेम ऑफ स्टूडेंट क्लास इज सी, तो यहाँ से हमने पास किया, इसका दिया हमने ऋषि। तो अभी आप देखेंगे कि हमने अपडेट किया तो वो चेंज हो गया वहाँ पे, बिकॉज ये वेरिएबल है और ये गेटर एंड सेटर बोथ है। अब मैं ये करूँ कि ये गेटर है और सेटर नहीं है, हम दो तरीके से प्रोटोकॉल में प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ एरर देगा, ऋषि कुमार गेट नेम दिस, तो ये हमने क्या किया, इसका नेम। और मैं एक बार स्टूडेंट नेम को फिर से मैं चेंज करती हूँ, तो जो भी वैल्यू हम लास्ट में अपडेट करेंगे वो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम गेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या कि जो ये हमने फंक्शन किए थे वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या कहती हूँ कि मेरे पास अगर मैं कोई एक और क्लास है जिसकी रिक्वायरमेंट सेम है, यानी कि क्लास स्टूडेंट है, या मैं लेते स्टूडेंट 1 और यहाँ पे भी स्टूडेंट 1, उसके बाद एक और स्टूडेंट है स्टूडेंट 2, वो भी क्या करता है कि सेम उसकी फंक्शनैलिटी है 2, और उसको भी ये सारी नेम चाहिए, ये प्रिंट मेथड चाहिए, डिटेल चाहिए, सारे फंक्शन उसके सेम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इस फंक्शन को भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, और प्रिंट क्लास को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अब हुआ क्या, ये सारे मेथड्स ऑटोमेटिकली जब मैं दूसरी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगी तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी डिटेल्स। तो यहाँ पे हमारी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट इस क्लास के अंदर थी, सिर्फ प्रोटोकॉल कन्फर्मेंस से हमने वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया। मीन्स
ये मेथड्स और ये प्रॉपर्टीज़ इस क्लास के लिए और इस क्लास के लिए क्या है, कॉमन है मीन्स सेम फंक्शनलिटी हम वहाँ भी प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं और स्टूडेंट 2 में भी प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। ओनली इंटरनल डिटेल्स विल बी डिफरेंट, डिटेल्स अलग होंगी, मीन्स हमारा डिटेल्स अलग होंगी, तो हम यहाँ से नहीं कॉपी करके भी हो सकता है यहाँ पे क्लास का नेम, यहाँ पे टाइप डिफरेंट हो या नेम डिफरेंट हो इस क्लास के अंदर। तो हमने इन मेथड्स को यहाँ पे भी पेस्ट करा दिया। तो सिंपली हमने क्या किया, एक प्रोटोकॉल को डिक्लेयर करके डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, और नेम में हम डिफ़ॉल्ट ऐड करा देते हैं। तो सिंपली जब भी हम, ये क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड रीयूज़ हो रहा है बार बार, हम उसे चेंज कर पा रहे हैं। अभी हम स्टूडेंट 2 को भी यूज़ कर सकते हैं, सेम फंक्शनलिटी हमारी वर्क करेगी क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की थी, कोई इनिशियलाइज़र क्रिएट नहीं किया था क्लास 2 के लिए, तो इसलिए उसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्लास हमने कुछ दी नहीं है, वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम क्लास को भी उसे रिमूव कर देंगे। तो जब फंक्शनलिटी सेम होती है तो उस केस में हम प्रोटोकॉल में मेथड प्रॉपर्टीज अपने डिक्लेयर कर सकते हैं और उन्हें एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल्स क्लासेस के अंदर। ऐसे ही मान लेते हैं कि हमारे पास एक और है, कोई फंक्शन है सम या फिर हम बोलें ऐड नेम, मीन्स कुछ भी हम ले लेते हैं और उस ऐड नेम में एक फंक्शन बना लेते हैं। ऐड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेंगे। फर्स्ट नेम ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, कॉमा एल नेम ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसका एक नेम रिटर्न करा देंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। और यहाँ एफ नेम दूसरा हम लेंगे एल नेम, गेटर एंड सेटर, और इस ऐड नेम को भी हम इसके साथ कंफर्म करा सकते हैं। इसमें हम कंफर्म करेंगे फिर से फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में हमारा एम्प्टी हो जाएगा, लास्ट नेम में भी हमारा एम्प्टी हो जाएगा। बाहर से हम वैल्यूज़ को पास करने वाले हैं, इसमें हम प्रिंट कर देंगे या फिर हम रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग डबल कोट्स माय नेम इज एफ नेम देन एल नेम, और बाहर से जब हम वैल्यूज़ को पास करेंगे यहाँ पे 1 में मैंने एफ नेम और एल नेम दोनों को पास किया। यहाँ बोला मैंने फर्स्ट नेम इज़ ऋषि कुमार, और यहाँ पे प्रिंट मैं करूँगी तो माय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज़, नेम में दे दिया मैंने एम्प्टी, और ये फंक्शन को भी हम कॉल करेंगे ऐड, प्रिंट कराने के लिए ऐड। ऐड के अंदर एफ नेम स्टूडेंट डॉट एफ नेम स्टूडेंट डॉट एल नेम, और इसको हमने प्रिंट कराया। तो यहाँ पे माय नेम इज़ ऋषि कुमार, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, माय नेम इज़ के बाद
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद स्पेस दे देंगे, तो यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि हमारे पास पहले हमने कहीं से नेम लिया, फिर उनको प्रिंट करा, और हम ये भी कर सकते हैं, हम नेम दूसरे प्रोटोकॉल से लेंगे, प्रिंट इस प्रोटोकॉल में कराएंगे। लाइक हम ये कर सकते हैं गेटर एंड सेटर, यहाँ पे हम नेम ले रहे हैं और यहाँ पे हम उन्हें प्रिंट करा रहे हैं। तो बेसिकली होगा ये, प्रिंट, और इससे में हम एफ नेम एल नेम भी प्रोवाइड कराएंगे, वो इक्वल्स टू कंफर्म करेंगे यहाँ पे हम। तो ये तो हो गई हमारी प्रोटोकॉल, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल प्रोटोकॉल कन्फर्मेंस की, एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल को हम कन्फर्म करते हैं। सेम केस हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इन प्रोटोकॉल्स को कंपोजिशन भी कर सकते हैं। लाइक इस फंक्शन के अंदर हम बोल दें कि डेटा प्रिंट एंड, और कंपोजिशन जब हम करते हैं तो किससे करते हैं, प्रोटोकॉल कंपोजिशन करते हैं ऐड नेम, नेम के साथ, कि ये जो डेटा है इस टाइप का होना चाहिए, इन सारे फंक्शंस को इनहेरिट करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास होता है कोडेबल प्रोटोकॉल, तो कोडेबल प्रोटोकॉल में हम प्रोटोकॉल को कंपोज कर देते हैं, दो प्रोटोकॉल्स का कंपोजिशन करते हैं हम। जैसे कि हमारा होता है फंक्स्ट्रक्ट ए कोडेबल। कोडेबल को आप देखोगे, हाँ, इसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा फाउंडेशन को। फाउंडेशन में हम ओके, हो सकता है कि हम इसे प्रोजेक्ट में ओपन कर पाएँ, लेकिन जब जो भी हमारा कोडेबल प्रोटोकॉल है वो एक कंपोजिशन होता है एनकोडेबल एंड डिकोडेबल, जस्ट अ टाइप एलियास, ये होता है कोडेबल। कोडेबल इज इक्वल्स टू एनकोडेबल एंड डिकोडेबल, मीन्स ये दो प्रोटोकॉल हैं, एक प्रोटोकॉल है ये टाइप एलियास है, एलियास कोडेबल इक्वल्स टू एनकोडेबल एंड डिकोडेबल, और एनकोडेबल और डिकोडेबल ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं। ये जस्ट इनका कोडेबल एक टाइप एलियास है, एनकोडेबल का और डिकोडेबल का, दो प्रोटोकॉल्स का ये को कंपोज करके बनाया गया है। तो इसे बोलते हैं हम प्रोटोकॉल कंपोजिशन, और ये होता है हमारा प्रोटोकॉल इनहेरिटेंस। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटोकॉल इनहेरिटेंस, और इसको हम बोलेंगे प्रोटोकॉल कंपोजिशन, यानी कि दो को मिला के एक बनाना, प्रोटोकॉल कंपोजिशन कहलाएगा। और कंपोजिशन हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर के थ्रू विथ M% ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, कन्फर्मेंस करते हैं प्रोटोकॉल्स की। और ये कितने भी नंबर ऑफ प्रोटोकॉल हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रिंट, हमने जो प्रिंट बनाया उसका भी कर दें, जैसे साथ में हमारे ऐड नेम का भी कर दें। तो हम प्रोटोकॉल की जो कितने नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स भी हम ले सकते हैं प्रोटोकॉल के कन्फर्मेंस में। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटोकॉल हो सकते हैं, उन्हें एंड ऑपरेटर के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोटोकॉल कंपोजिशन। दूसरा हमारा हो गया इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टीज एंड मेथड को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसकी भी बात कर ली है। अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, एक्सटेंशन विद प्रोटोकॉल। बेसिकली हमने एक्सटेंशन को भी पढ़ा नहीं है, बट फिर भी हम बात कर लेते हैं एक्सटेंशन। और क्लास का नाम हम देते हैं student1। student1 में मैं बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है प्रिंट को,
तो एक्सटेंशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट 2 एंड प्रिंट ये हमने किया है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 में ऑलरेडी है, स्टूडेंट 2 है, तो स्टूडेंट 2 में हम प्रोटोकॉल को कंफर्म कर रहे हैं। और बिकॉज ये मेथड ऑलरेडी हमारी डेफिनेशन में यूज़ है तो इसमें सिर्फ हम इस तरीके से यूज़ करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर है, और इसलिए हम इन्हें डिक्लेयर नहीं करेंगे। और अगर हम इन्हें यहाँ से रिमूव कर दें जो डेफिनेशन से, तो हम इसको कहाँ पे ये पूरी डेफिनेशन कहाँ पे आएगी, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो इस तरीके से हम प्रोटोकॉल को एक्सटेंशन के अंदर हम फंक्शंस इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन, और इसी तरीके से हम क्लास के साथ भी यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कि अगर हमें अपने स्ट्रक्चर या क्लासेस स्ट्रक्चर्स यानी वैल्यू टाइप्स के लिए सिर्फ हमें प्रोटोकॉल्स को ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे। वन लास्ट पॉइंट कि हम यहाँ पे इनिशियलाइजर को भी ऐड कर सकते हैं। विदाउट इनिशियलाइजर भी हमारे कैसे डिक्लेयर होंगे, विदाउट विद पैरामीटर, लाइक मैं यहाँ पे नेम डाल देती हूँ अगेन, स्ट्रिंग विदाउट कर्ली ब्रेसेस। और जब मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगी तो ये इम्प्लीमेंट करेगा इनिशियलाइजर को, और उसको बोलेगा जब भी हम कोई इनिशियलाइजर को प्रोटोकॉल के थ्रू कंफर्म कराते हैं तो ऑलवेज इट शुड बी रिक्वायर्ड। तो ये हमेशा क्या मांगेगा, ये रिक्वायर्ड कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फिर से बात करी इनिशियलाइजर की, और इसने बोला ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब एक दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए स्टूडेंट 2 के अंदर हम स्टूडेंट 1 को भी कंफर्म कराते हैं, तो ये बोलेगा अब जो हमने इनिशियलाइजर क्रिएट किया है दैट शुड बी ओवरराइड एंड ऑल फंक्शन शुड बी ओवरराइड। तो सारे फंक्शंस को हम यहाँ पे ओवरराइड फिक्स करेंगे बिकॉज सुपर क्लास के अंदर वो ऑलरेडी डिक्लेयर है, और जब उन्हें सब क्लास में भी हम डिक्लेयर करते हैं तो वो ओवरराइड होने चाहिए। इसी प्रकार हम अपने इनिशियलाइजर को भी क्या करेंगे, रिक्वायर्ड के साथ डिक्लेयर करेंगे। तो ये था हमारा इनिशियलाइजर को भी हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं इनिशियलाइजर को। अब बात आती है कि हमारे स्ट्रक्चर्स की यानी कि वैल्यू टाइप की। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ये तो हमने क्लास टाइप की बातें कर ली। अब स्ट्रक्चर के अंदर मैं अपना इनहेरिट करती हूँ प्रिंट प्रोटोकॉल को। तो बेसिकली जो फंक्शंस हैं, फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन अभी ले लेते हैं, बाकी फंक्शंस को हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, प्रिंट नेम। और बेसिकली हम क्या करेंगे, नेम के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेंज कर रहे होंगे, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे होंगे। एफ नेम और ये एल नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम, ये एफ नेम और एल नेम इज इक्वल्स टू एल नेम। ये कंफर्म करेंगे इसे अच्छे से, और इसको बोलेंगे हम ये एल नेम होगा। अब इशू क्या आता है कि ये हमारा प्रॉपर्टीज है स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को हम चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली इनसाइड द स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस फंक्शन को म्यूटेटिंग बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की जहाँ डिक्लेरेशन है उसे म्यूटेटिंग बनाएंगे, यानी कि, और सिर्फ म्यूटेटिंग हम स्ट्रक्चर टाइप में यूज़ करते हैं, क्लास टाइप में हम म्यूटेटिंग का यूज़ नहीं करते हैं। तो अब म्यूटेटिंग है तो हमें स्ट्रक्चर के अंदर भी उसे म्यूटेटिंग बनाना पड़ेगा, म्यूटेटिंग। अब इजीली हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं लेट स्टूडेंट
इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम राज, वीर, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं प्रिंट नेम, स्टूडेंट डॉट प्रिंट नेम। प्रिंट नेम में बोला मैंने वीर, यहाँ पे मैंने बोला सिंह, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम, रिटर्न क्या करेंगे, एफ नेम प्लस एल नेम, और अब इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसने क्या प्रिंट किया जो हमने इनिशियली ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन पास किया राजवीर, और ये क्या प्रिंट करेगा प्लस, और कोई स्पेस नहीं है तो इसलिए इसने वीर सिंह प्रिंट किया, और हम क्या करते हैं इसके अंदर एक स्पेस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी क्या करेगा वीर स्पेस से। तो इस तरीके से म्यूटेटिंग का हमें यूज़ करना पड़ता है किसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए। तो उस केस में हम प्रोटोकॉल्स के अंदर म्यूटेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोटोकॉल हमने कंपोजिशन कर लिया, इनहेरिटेंस कर लिया, मेथड को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, स्केलेटन क्या होता है, वेरिएबल्स का स्केलेटन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन या कन्फर्मेंस ऑफ प्रोटोकॉल क्या होता है, तो ये हमने सब डिस्कस किया है। क्लास के साथ कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ कैसे करते हैं। प्रिंट तो हमने क्लास के साथ हम एक बार देख लेते हैं मेथड को। तो इसने बोला प्रोटोकॉल ऑफ बी। अब इसने क्या किया, फंक्शन क्या करता है कि ये म्यूटेटिंग को यूज़ नहीं करेगा। तो क्लास में इनिशियलाइजर नहीं है इसलिए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर दिया है। तो हमें इनिशियलाइजर डालना पड़ता है, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होती हैं। तो अब यहाँ पे ये म्यूटेटिंग को यूज़ नहीं करेगा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न एफ नेम प्लस स्पेस प्लस एल नेम, और यहाँ पे हम क्लास बी को प्रोवाइड कराते हैं, और यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है। अब ये प्रिंट करेगा वीर सिंह, सेम एफ नेम प्लस स्पेस प्लस एल नेम। तो इसने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। बेसिकली म्यूटेटिंग हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, बट हम क्लास में म्यूटेटिंग कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज क्लास इज ऑलरेडी म्यूटेटिंग, तो हमें नीड नहीं होती म्यूटेटिंग ऐड करने की। तो ये था हमारे प्रोटोकॉल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे ऑलरेडी हम अपने कोड में यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कोडेबल। कोडेबल इज ऑल्सो प्रोटोकॉल, हैशेबल, आइडेंटिफाइबल, लाइक दैट वी हैव प्रोटोकॉल्स। सो व्यू भी हमारा प्रोटोकॉल है जो स्विफ्ट यूआई में हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ऑल दीज आर प्रोटोकॉल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रोटोकॉल्स की और बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।